ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम सुर्खियों में प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर गीता कंपानी से आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव की बातचीत। डॉक्टर गीता, कोरोना मरीज हैं जो कोरोना से ठीक भी हो जा रहे हैं, उनमें एक साधारण दिक्कत देखने को मिल रही है ज्यादातर मरीजों में, वो है सिरदर्द की और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई। क्या है इसके कारण और कितने समय में ये परेशानी ठीक होती है? हम ये देख रहे हैं कि बहुत मरीज बीमारी से ठीक होने के बाद भी उनको तरह तरह की तकलीफ रह रही है। जैसे कईयों को सांस लेने में दिक्कत होती है, कईयों को दिल की बीमारी हो रही है, कई सडन डेथ्स भी रिपोर्ट हुई हैं हार्ट की वजह से। बहुत टाइम के लिए तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं। तो इसलिए ये जो अनसर्टेनिटी है या कि आगे कैसा होगा, दोबारा इन्फेक्शन मुझे हो सकती है, नहीं हो सकती है, मैं नेगेटिव हो गया हूँ, घर से इतनी देर के लिए वो निकल नहीं पाते हैं, तो ये तरह तरह की जो अनसर्टेनिटीज हैं ये उनके मेंटल हेल्थ को इफेक्ट कर रही हैं। और रही सिरदर्द के बाद, ये जो सिरदर्द है बॉडी एक है, मसल्स में पेन है, उसी का हिस्सा है ये। डॉक्टर गीता, अगर आंकड़ों की बात करें, दिन प्रतिदिन कोरोना से जुड़े आंकड़े हमारे सामने आते हैं। पिछले कुछ दिनों से ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या कम हो रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी कहा कि दिल्ली में कोरोना की सेकेंड वेव का पीक जो है वो खत्म हो चुका है। क्या कहेंगी इन आंकड़ों के गणित पर? केजरीवाल जी ने ये कहा है कि पीक नीचे आ रहा था फर्स्ट पीक के बाद, फिर अचानक केसेस बढ़ने शुरू हो गए इन द फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर। तो उसके बाद फिर से केसेस अभी डाउन होने शुरू हो गए हैं। जो एक्टिव केसेस हैं वो ग्रेजुअली फॉल हो रहा है। टेस्टिंग रैपिडली हो रही है, नंबर ऑफ टेस्ट इज रैपिड, लेकिन जो एक्टिव केसेस हैं वो कम होते चले जा रहे हैं। जो सेकेंड वेव भी आई थी, केजरीवाल जी के कहने का सही है कि एक्टिव केसेस कम हो रहे हैं। रिकवरी रेट, वी आर रीचिंग अ रिकवरी रेट ऑफ 90%। सो रिकवरी रेट बढ़ रहा है और एक्टिव केसेस कम हो रहे हैं। मेरे हिसाब से अभी इट्स टू अर्ली टू से, देखना पड़ेगा, क्योंकि जब पहली वेव भी खत्म हो रही थी हमें लगा कि अब खत्म होने को जा रहा है कोरोना, फिर अचानक केसेस बढ़ने शुरू हो गए। एक्टिव केसेस कम हो रहे हैं, रिकवरी रेट बहुत हाई है, फर्टिलिटी रेट भी हमारी कंट्री में, जो डेथ का रेट है वो रिलेटिवली आप परसेंटेज वाइज देखो तो कम है, 1.9% है। एक समय पूरे देश में जो संक्रमित लोगों का आंकड़ा था प्रतिदिन का, वो 1 लाख के करीब आ गया था और ऐसा लग रहा था कि शायद वो आंकड़ा 1 लाख को पार भी कर जाएगा। अब उसमें भी गिरावट आई है। तो क्या पूरे देश भर में कोरोना का पीक चला गया? नहीं, देश भर में मैं नहीं कहूंगी कोरोना का पीक चला गया, अभी ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि अभी भी महाराष्ट्र में, कर्नाटका में बहुत एक्टिव केसेस हैं और बहुत केसेस आ रहे हैं। ये कहना मुश्किल है। आई थिंक और थोड़ा कुछ समय देखना चाहिए, केसेस जो हैं कम होते दिखाई दे तो हम ये कह सकते हैं। डेफिनेटली दिल्ली में तो ये हो रहा है कि एक्टिव केसेस बहुत कम हो गए और रिकवरी रेट 90% पहुंच गया है। एक तरफ जहां संक्रमण की बात करते हैं, दूसरी तरफ बरबसी वैक्सीन का जिक्र आ जाता है। रूस की जो वैक्सीन है स्पुतनिक 5, उसके बारे में भी कहा जा रहा है कि भारत में उसको लेकर तैयारियां की गई हैं, कोलैबोरेशन किया गया है। अब ये कहा जा रहा है कि शायद बड़े पैमाने पर भारतीयों में ट्रायल को लेकर जो है वो सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। क्या कहेंगे इस पर आप? स्पुतनिक 5 डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज लाना चाह रही थी इंडिया में, तो अभी उन्होंने ये बोला है कि ये जो ट्रायल्स हैं, ये ट्रायल्स जो हुए हैं अभी तक वो लार्ज स्केल में नहीं हुए हैं, एंड जो पार्टिसिपेंट्स थे उस ट्रायल में उनमें भारतीय नहीं थे। तो पहले स्मॉल स्केल ट्रायल्स किए गए, लार्ज स्केल में वैक्सीन को इंडिया में आना चाहिए। इंडिया में अपने आप ही इंस्टीट्यूट है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इन कॉम्बिनेशन विद एस्ट्राजेनेका जो ऑक्सफोर्ड 16 वैक्सीन बना रही है, एंड जाइडस एंड भारत बायोटेक, ये 3 कंपनीज की भी वैक्सीन इंडिया में बन रही है, विच इज इन फेज 2 and 3 ट्रायल्स। तो मेरे ख्याल से बाय नेक्स्ट ईयर बिगनिंग वी शुड हैव अ वैक्सीन। ये स्पुतनिक 5 का था कि मे बी नवंबर तक दे वांटेड टू लॉन्च, बट इसमें ट्रायल्स अच्छे से नहीं हुए थे और भारतीय नहीं थे उस ट्रायल में, तो भारतीय पार्टिसिपेंट्स, तो इसलिए ये हुआ कि अभी इट शुड बी ट्राइड ऑन फर्दर पॉपुलेशन बिफोर कमिंग टू इंडिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इलाज में जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का इस्तेमाल हुआ वो क्या है? हमारे श्रोताओं को समझाइए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के बारे में। देखो, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज डोनाल्ड ट्रंप के 2 टाइप की यूज हुई हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का कॉम्बिनेशन, एंटीबॉडी जो होती है
दैट इज प्री प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी अगेंस्ट द वायरस। मतलब वो वायरस को डायरेक्टली अटैक करती है। सेम बेसिकली द प्रिंसिपल वही है जैसे प्लाज्मा थेरेपी का है। प्लाज्मा थेरेपी में भी एंटीबॉडीज दी जाती हैं विच आर प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज अगेंस्ट द वायरस। जो पेशेंट रिकवर हो जाते हैं कोरोना से उनके एंटीबॉडीज बन जाती है अगेंस्ट द वायरस एंड ये प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज दी जाती हैं। अब मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं, दे एक्ट अगेंस्ट द सेम क्लोन ऑफ द वायरस। सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज वाज गिवन टू डोनाल्ड ट्रंप, अभी रिसर्च में है, उनको दी गई है। डॉक्टर गीता, देश के प्रधानमंत्री भी बार बार लोगों से यह आह्वान कर रहे हैं कि आप समय समय पर हाथ धोएं, मास्क जरूर लगाएं, सुरक्षित दूरी का पालन करें। जब देश के प्रधान सेवक आपसे ये निवेदन करते हैं तो जनता की क्या जिम्मेदारियां हो जाती हैं जब हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है? देखिए, जो प्रूवन है, जो इस वायरस के बारे में बहुत सारी चीजें रोज आती हैं। कभी इसके इलाज में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ट्राई की गई है, आइवरमेक्टिन ट्राई की गई है, डॉक्सीसाइक्लिन ट्राई की गई है, विटामिन सी, जिंक, कई चीजें आती हैं, रोज ट्रायल्स हो रहे हैं, नई नई चीजें आ रही हैं, या प्लाज्मा थेरेपी है। लेकिन जो प्रूवन एंड टेस्टेड है 100% वो है सोशल डिस्टेंसिंग, यूज ऑफ मास्क एंड हैंड सैनिटाइजेशन। ये तो 100% प्रूवन है। तो इसलिए मैं भी कहूंगी कि ये तो आप जरूर करिए, इसमें ना कोई खर्चा है ना कोई प्रॉब्लम है। ये आपके ऊपर है कि आप सतर्कता बरतते रहिए ताकि संक्रमण ना फैले। सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, मास्क जरूर जब भी बाहर जाए मास्क पहन के जाएं और हैंड सैनिटाइजेशन रखिए। ये तो प्रूवन है। बाकी जो चीजें आती हैं उनका कई चीजें भी एक्सपेरिमेंटल स्टेज में होती हैं, तो ये बिल्कुल प्रूवन है। तो मैं सबसे आग्रह करूंगी कि ये तो आप जरूर करिए। सरकार ने कोरोना संक्रमण के शुरुआती दौर से आप सबसे निवेदन किया है कि आप जहां भी जाएं मास्क पहनकर जाएं, सुरक्षित दूरी का पालन करें। प्रधानमंत्री ने एक स्लोगन भी दिया, 2 गज की दूरी बहुत जरूरी है। साथ ही साथ आप हाथों की सफाई समय समय पर करते रहें। ठेले पर या फिर रेस्टोरेंट में जो खाना मिलता है वो खाना कितना सुरक्षित है? देखिए, खाना प्रॉपर हाइजीन से बन सकता है, आप खा सकते हैं, उसका कोरोना वायरस से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन यही होना चाहिए कि जो हाथ लगते हैं डब्बे के ऊपर वो हाथ इन्फेक्टेड नहीं होने चाहिए, क्योंकि जैसे हम सब जानते हैं ये वायरस ना ही सिर्फ आसपास हवा से हो सकता है। जो संक्रमित व्यक्ति है वो किसी कार्डबोर्ड को भी छूता है जिसमें खाना पैक हुआ होता है या किसी सरफेस को छूता है तो उस पर वायरस कुछ दिन तक रह सकता है। लेकिन अगर आपको बहुत ही जरूरी है तो आप बाहर से खाइए, लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए इस पैंडेमिक में जितना हो सके आप घर में अपने स्वच्छ तरीके से हाइजीन बरतते हुए खाना बनाएं और खाएं। तो गीता की छोटे बच्चों में साधारण फ्लू और कोरोना को कैसे डिफरेंशिएट करें? दोनों को डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ज्यादातर लक्षण जो फ्लू के हैं वही कोरोना के हैं। कोरोना में ज्यादा बॉडी एक होता है फीवर के बजाय, और खांसी, सांस लेने की दिक्कत ज्यादा होती है इन्फ्लुएंजा के कंपैरिजन में। कोरोना वायरस में निमोनिया के चांसेस और सांस लेने की दिक्कत ज्यादा है। इन्फ्लुएंजा में ज्यादातर बुखार तेज होता है और बॉडी एक होती है। कोरोना वायरस में गले में दर्द, खांसी और फिर जो टेस्ट चीजों का चले जाने के चांसेस, स्मेल चले जाने के चांसेस और निमोनिया लंग्स में फैलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो अगर बच्चे को आप देखते हैं कि उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, सांस लेने का जो हम रेट होता है, रेस्पिरेटरी रेट जिसको हम कहते हैं, नॉर्मली जो होता है से 24 पर मिनट होता है, तो वो बढ़ के 30-35 हो रहा है। तो दैट मीन सांस लेने में तकलीफ हो रही है। अगर उसके नाखून, जुबान नीले पड़ रहे हैं, तो बलगम वाली खांसी आ रही है, तो आप सोचिए कि इसको छाती में इन्फेक्शन है। क्या आपको लगता है कि पिछले कुछ महीनों में, और खासकर अगर हम बात करें सितंबर और अक्टूबर के इन शुरुआती दिनों में, क्या वायरस का प्रभाव थोड़ा कम देखने को मिल रहा है मरीजों में, लक्षण के मामले में या सीवियरिटी के मामले में? बहुत सारे ऐसे मरीज घूम रहे हैं जिनको कोई लक्षण नहीं है और जिनको बहुत ही माइल्ड हो सकता है, थोड़ा बहुत बॉडी एक आध दिन हुई है या थोड़ी बहुत गले में खराश हुई है, लेकिन वो पॉजिटिव पाए गए। बहुत संख्या जो एसिम्प्टोमेटिक है और माइल्ड केसेस की बढ़ गई है कंपेयर टू द सीवियर केस। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।
अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर गीता कंपानी से आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।